जी हैं। भगवान शिव सोचे कहीं पार्वती जी को बुरा न लग जाए कि हमारे गुरुवे जी श्राप दे डाले, इसलिए इसको संक्षेप में सुना गए। ये प्रसंग जानते हैं क्या कह रहा है? पवन बाबू, जौना बात से घर में झगड़ा होके वो बात भुलाइयो के ना बोले के चाहिए। कितना सीधा हो हम जानता नहीं। जिस बात से घर में कलह हो नहीं बोलना चाहिए, जिस बात से पत्नी को व्यथा हो नहीं बोलना चाहिए। काहे के लिए छेड़ना हो? हम जानता नहीं था हम नैहर के बारे में। अरे का जानता नहीं रहुआ, का जानता नहीं रहुआ तो बोल दे नहीं, अबू बाद में जनवई है। हाँ गलत बोल रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है बिरंची दादा? थोड़ा थोड़ा हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब भोजपुरी बुझाता तो घुस जाता है। ओहो ओहो हाँ, तब सही में समझ में आता है। जब घुस जाता है तब असली समझ में आ रहा है। कहीं बिना समझे घुसेगा नहीं। जय हो प्रभु। भगवान शिव सोचे कि नारद जी इनके गुरु जी हैं, इनको जब लगेगा कि हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया, पार्वती का मन व्यथित होगा। क्यों व्यथित किया जाए? शंकर जी बोले एक बार नारद जी ने दिया, कारण हुआ, चौथा कारण। मां बोली रुकिए रुकिए रुकिए, इसको पूरे विस्तार से सुनाइए। और यहां मेरी मां की भक्ति देखिए, गुरु निष्ठा। कहती है कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति की। मां ये नहीं कह रही है कि हमारे गुरु जी ने गलत कर दिया, श्राप नहीं। अरे भगवान को श्राप दे दिए। अब सोच सकते हैं, मां नहीं बोल रही है कि मेरे गुरुजी ने गलत किया, भगवान को श्राप दे दिया। मां पूछ रही है कि भगवान कौन सा अपराध किए थे कि हमारे गुरुजी को विवश होकर श्राप देना पड़ गया। आप समझ रहे हैं? ये गुरु निष्ठा। हमारे गुरुजी गलत कर नहीं सकते हैं, भगवान ने ऐसा कोई काम किए होंगे कि गुरुजी को श्राप देना पड़ गया। कौन सा अपराध किए थे भगवान, हमको बताइए। बाबा सोचे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप सुनना चाहती है तो अब बता दूंगा। कह देवी, एक बार नारद जी हिमालय में घूम रहे थे। अच्छा, आप में से किसने किसने नारद जी को बैठे हुए देखा है? अब आज के बाद जो कथा में ढेर उठा बैठी करी ना, हम कभी नारद जी हैं। हाँ, आप में से किसने नारद जी को बैठे हुए देखा है? किसी ने नहीं। क्या करते देखा है? बोलिए। कीर्तन करते हुए, घूमते हुए देखा है। वो वीणा भगवान ने दी नारद जी को। बोले वीणा लीजिए, इस वीणा से मेरा कीर्तन करिएगा। तो कीर्तन करके घूम घूम के भगवान को प्रसन्न करते हैं, घूमते रहते हैं। कारण है श्राप मिला था, दक्ष महाराज ने श्राप दिया था। सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बच्चों को जन्म दो, उन बच्चों का विवाह करना, बच्चे विवाह करके फिर बच्चे को जन्म देंगे, उनके बच्चे भी विवाह करेंगे, फिर बच्चे होंगे, सृष्टि का विस्तार करो। दक्ष जी बच्चों को जन्म देते थे, बच्चे थोड़े बड़े होते थे, ब्याह करने लायक उम्र होता था, तब तक नारद जी जाकर ऐसा प्रवचन देते थे, सारे विरक्त होकर साधु बन के घर छोड़ के चले जाते थे। फिर बच्चों को जन्म दे, नारद जी आके प्रवचन दे दे। दक्ष बोले सब काम नारद ने बिगाड़ा है, श्राप दे दिया। एक जगह 24 मिनट से अधिक टिकोगे नहीं, ना लंबा टिकोगे ना लंबा प्रवचन दोगे। तब से रोमिंग मोड में है नारद जी, घूमते रहते हैं। लेकिन हिमालय के गुफा में पहुंचे, आश्रम में, बगल में गंगा जी की कलकल धारा बह रही थी। आश्रम की पवित्रता देख करके मन समाधि में लग गया। सहज विमल मन लाग समाधि, सुमिरत हरि श्राप गति बारी।